हाँ बच्चों, क्या हाल है। 10th वाले बच्चे देखो, ऐसा काफ़ी बच्चे मैसेज करके रिक्वेस्ट किए थे कि सर ज़रा 10th के 4 चैप्टर जो हमारे हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ कंटेंट मेरे को भेज दीजिए। तो बेटे ऐसा कि ये जो मैं देखो कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर के 25-25 30-30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं 100% फिर बता रहा हूँ, इससे एक्स्ट्रा आना वाना नहीं है, ये समझ लीजिए। आप इसको अगर बढ़िया से प्रॉपर्ली पेन पेंसिल लेके, क्योंकि देखो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा, पेन पेंसिल रफ रजिस्टर जो भी आपके पास है लेके अगर आप बैठ के इसको बार प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो आपको या तो यही क्वेश्चंस या तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये 100% मान के चलिए। तो जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं आप उनको एनालाइज करके एक एक दो दो बार उसको लिख लेना, आप मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप। देखो ऐसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटे, कीटोनिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप होता है, देखो दिस इज कीटोन। ये क्या है, अगर दोनों साइड के कार्बन क्या बोलोगे, कीटोन बोलते हैं इसको हम। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो ये हमारा C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड ग्रुप होता है, ये भी कह सकते हो, या CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एसिड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। ये कीटोनिक ग्रुप है और ये कौन सा है, एसिड ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, एन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन। देखो कार्बन का पूरा ग्रुप एग्जिबिट करता है, बट कैटनेशन की जो टेंडेंसी होती है, कैटनेशन होता है क्या, पहले सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन अपने आप या बाकियों से कंबाइन करके इट कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड। ये समझ लीजिए, ओवर 10 मिलियंस कंपाउंड जो हैं का अभी भी नोन है, सिंपल मतलब कह सकते हो कि उसके बन सकते हैं। तो कैटनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ एक लाइन याद करो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटनेशन। तो देखो उसके अलावा कौन शो कर सकता है, सिलिकॉन कैन आल्सो शो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, लेकिन सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, नेम द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन। तो बेटा एल्कीन क्या होता है, देखो एल्कीन होता है CnH2n। ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। एल्कीन का क्या होता है, ये क्या होता है CnH2n+2। तो हमें एल्कीन का फोर्थ मेंबर बताना है। हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, N=4, क्या बन जाएगा C4, और ये H8 इसको हम ब्यूटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। तो क्या पूछा गया है, फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन का जनरल फॉर्मूला पूछा गया है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, नेम द फिर वही कहानी, हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 और ये OH। देखो ये हमारा एल्काइल है, एल्केन में से एक H हटा करके वहाँ लगा देते हैं OH, क्या बन जाता है, एल्कोहल। देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बेटे, ये फिर हमने डिस्कस किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और फिर लगा दोगे क्या, COH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर और नेक्स्ट इसके बाद देखिए, राइट द फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। तो देखो हमने वही डिस्कस किया था। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या, हमें उसका फार्मूला बताना है एल्कोहल का। चलो फिर दोबारा लिख दे रहे हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें क्या बताना है, फार्मूला बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, एल्कोहल का क्या होता है भाई, एल्कोहल क्या लिखोगे, देखो ये CnH2n+1, ये हमारा क्या है, एल्काइल होता है, क्योंकि एल्कीन से एक का मैच होता है। जहाँ से मैच रिमूव करते हैं वहीं पर क्या लगा दोगे, वहाँ लगा दोगे आप फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा दोगे, यहाँ पर OH लगा दोगे। क्या लगा दोगे, OH। देखो इस टाइप से, तो क्या बन गया आपका एल्कोहल। देखो उसी टाइप से जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है बेटा, CnH2n+1, और जहाँ आप यूज किए हो वहाँ पे क्या लगा दोगे, उसी टाइप से यहाँ पर COOH। मतलब एल्केन से एक H रिमूव करने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल। उसमें आप एक फंक्शनल ग्रुप जाके अटैच करोगे, एल्केन में वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी और जाके वहाँ पे अटैच कर दोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाए यहाँ पर, देखो विच आर द टू इज बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। भाई होमोलोगस सीरीज क्या होती है, पूछा जाएगा कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। क्या लिखोगे, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
विच डिफर बाई CH2 यूनिट, CH2 यूनिट या एटॉमिक मास 14, दो इससे डिफर करेगा। तो आप देखो इसमें कौन सा होमोलोगस है, इधर देखिए होमोलोगस कौन सा होगा भाई, इसमें कितना डिफरेंस है, कार्बन का नहीं डिफरेंस है, इसमें 2 कार्बन यहाँ भी है नहीं है। अब देखो इसमें C2H6 है, ये भी है, देखो इसमें डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस है इसमें। आप देखो किसमें डिफरेंस है भाई, CH2 का सॉरी देखो इसके अंदर CH2 का डिफरेंस है, तो दे बिलोंग्स इन होमोलोगस सीरीज। बाकी देखो फिर इसके बाद जो है यहाँ पर तो CH2 का आप डिफरेंस देख लोगे, इसमें C2H6 है, ठीक है, यहाँ CH2 देखो ये भी हमारे क्या है होमोलोगस सीरीज में आ जाएंगे, इसमें भी डिफरेंस है CH2 का, हमें CH2 का डिफरेंस देखना है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद ये दोनों मतलब ये देखो C2H6O2 और ये CH4O, तो दोनों में CH2 का डिफरेंस है, ये हमारे होमोलोगस मेंबर हैं, ये हमें भी कह सकते हैं देखो C2H6O एंड वही CH4O, ये भी आपस में क्या हो होमोलोगस के मेंबर हैं, सिंपल है, ठीक है। तो जो कंपाउंड दो कंपाउंड अगर डिफर करेंगे CH2 उसको हम क्या बोलेंगे होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स, ठीक है। नेम द प्रोडक्ट अदर देन वाटर फाउंड ऑन बर्निंग इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है देखो, इथेनॉल क्या है ऐसे लिखोगे CH3CH2OH, या देखो इसी को मैसेज देते हैं स्टेप सी, हमारा पोर्शन है C2H5 और ये क्या OH, इसको बर्न करने पर अदर देन वाटर, तो देखो वाटर तो H और O है फॉर्म होगा, बाकी क्या मिलेगा इसके साथ, अदर देन वाटर वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो, इसके अंदर C है, O है, H है, तो C और H से क्या, C और O से क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ठीक है इसको बर्न करने पर क्या मिलेगा CO2 एंड, और सिर्फ कंबस्शन रिएक्शंस के लिए भी सकते हो आप, यहाँ लिखोगे मान लो हम लिखे O2 तो क्या बनेगा ये देखो CO2 प्लस H2, देखो जिसको बर्न किया जाता है उसको 1 मोल रखते हैं, ये ध्यान देना है। CO2 का मतलब क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2C, H कितना है 5 और 1 6, यहाँ लिख दोगे क्या 3, तो 3 या 6 और 3 9, यहाँ के क्या सकते उसको 9/2। तो क्या पूछा गया है अदर देन वाटर, हमें क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। आ जाओ विच अल्कोहल इज यूज इन कप सिरप, देखो C2H5OH इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल कप सिरप में, विस्की में, इसमें क्या प्रेजेंट होता है इथाइल एल्कोहल। देखो नेक्स्ट इसको बता जाइए, वेजिटेबल ऑयल कंटेन 2 डबल बॉन्ड इन 1 मॉलिक्यूल, देखो जैसे मान लो कह रहे हैं कि कोई वेजिटेबल ऑयल्स है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, क्या पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर रिक्वायर्ड, फॉर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। देखो जैसे मान लो हमने हाइपोथेटिकल लिया एक कि फॉर एग्जांपल एक देखो एक ये है इस टाइप से, ऐसे मान लो हमारा ये है और ये फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे देखो इस टाइप से एक, फिर देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ C डबल बॉन्ड मान लो C होगा इस टाइप फॉर एग्जांपल, तो यहाँ देखो ये है, तो इसका हम करेंगे हाइड्रोजनेशन, तो हमें कितने H चाहिए, कितने हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखो अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर देखो C, देखो इस टाइप से ये C है, यहाँ पर ये है, ये C है, ये C है, देखो इस टाइप से, और यहाँ पर है, तो हमें एक H देखो यहाँ लगाना पड़ेगा, एक H बेटा हमें लगाना पड़ेगा कहाँ पर, एक H यहाँ लगाना है, एक H हमें यहाँ लगाना है, एक H हमें यहाँ लगाना है, और एक H हमें यहाँ लगाना है। इसका मतलब क्या भाई, देखो यहाँ पर कह सकते हो आप इस टाइप से समझने के लिए, एक H2 मोल हमें देखो यहाँ लगाना है पर डबल बॉन्ड, एक H2 मोल हमें यहाँ लगाना है, मीन्स हमें 2 H2 कितने चाहिए 2 H2, सिंपल स्टेप देखिए। तो पर डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल को 1 मोल H2 चाहिए। एक ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ H2 चाहिए। 1 मोल डबल को 1 मोल ट्रिपल में चेंज करने के लिए 1 क्या चाहिए हमें मोल H2 चाहिए, ठीक है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब कंटेन ब्राउन लिक्विड, देखो बेटा ऐसा कि ये टेस्ट ट्यूब है, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या है ब्राउन लिक्विड, ध्यान दो। अब थोड़ा सा इसको एक बार देख ले रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब है ये, देखो इस टाइप से, ये देखो टेस्ट ट्यूब, दिस इज टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसके अंदर ब्राउन लिक्विड है, ठीक है, कौन सा लिक्विड है किस टाइप का, देखो ब्राउन लिक्विड है, मान लो ये ब्राउन लिक्विड है, क्लियर, ठीक है। द कलर ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम व्हेन मीथेन गैस इज पास्ड, हम यहाँ पास करते हैं क्या मीथेन, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन देखो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या कि दिस कलर डिसअपियर
व्हेन वी पास, व्हेन इथेन इज पास्ड, व्हेन इथेन इज, अगर मैं पास करते हैं क्या, इथीन पास करते हैं क्या, C2H4। देखो इसके अंदर क्या, मीथेन के अंदर क्या सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, इसके इथेन क्या होता है आपका, देखो क्या है ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है डबल बॉन्ड इथेन के अंदर। तो पूछा गया कि इसमें कौन सा, देखो इस टाइप से, यहाँ पे ब्राउन कलर का है मान लो, तो जैसे हम इथेन गैस पास करते हैं दिस कलर डिसअपियर, दिस कलर डिसअपियर विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, विच क्या पूछा गया इसके अंदर कौन सा लिक्विड है, ठीक है, ब्राउन कलर ऑफ लिक्विड इज ब्रोमीन। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाएगा। अगर हम ब्रोमीन वाटर के अंदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड इथीन, इथाइन, एल्कीन, एल्काइन डालते हैं तो ब्रोमीन वाटर डिसअपियर विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। हम टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कि कोई कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ये बता सकते हैं बाय पासिंग ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अब देखिए तो मतलब इसके देखो हमारा क्या, ये क्या था आपका ब्राउन लिक्विड है ये, ठीक है, हमने इसमें पास किया मीथेन, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये डिसअपियर नहीं हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, दिस कंपाउंड इज नॉट अनसेचुरेटेड, और यहाँ क्या है इसके अंदर अनसेचुरेशन है। और देखो इसके बाद नेम द प्रोसेस बाय विच अनसेचुरेटेड ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू सेचुरेटेड, उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो देखो ऐसे कर सकते हो इस टाइप से, ये हो गया, ये किसके प्रेजेंस में होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, क्या बन जाएगा ये देखो इस टाइप से होगा हाइड्रोजिनेशन, क्या कहते हैं इसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ठीक है, या रिडक्शन भी कह सकते हो। देखो नेक्स्ट व्हाट इज विनेगर, विनेगर क्या होता है भाई, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। फिर देखो इसके बाद गिव वन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, देखो डिटर्जेंट जो होता है सोप एंड डिटर्जेंट में जो बेसिक डिफरेंस है, एक लाइन में 10th के बच्चे के लिए सिंपल ये लिखना है कि डिटर्जेंट कैन वर्क इन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बट सोप कैन नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट सोप कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रोथ इन हार्ड वाटर, ठीक है। तो ये लिखवाया गया है डिटर्जेंट कैन वर्क इन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर सोप कैन नॉट। फिर देखो व्हाट हैपेंस व्हेन सोप सॉल्यूशन इज, सोप सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब इज सेकंड विद सॉफ्ट वाटर। देखो अगर मान लो ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या डाल दिया गया है, यहाँ डाल दिया गया है, इसके अंदर सोप सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन बना दिया गया, इसके अंदर डाला गया सॉफ्ट वाटर, तो क्या होगा यहाँ फोम या फ्रोथ प्रोड्यूस होगा, सिंपल। सो वी ऑब्टेन लॉट ऑफ फ्रोथ, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, इसमें वी ऑब्टेन लॉट ऑफ फ्रोथ बनेगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हमें हार्ड वाटर है तो क्या पीपीटी के फॉर्म में नो सोप कर्डी प्रेसिपिटेट, देखो कर्डी प्रेसिपिटेट स्कम, उसको हम बोलते हैं स्कम, क्या फॉर्म होगा, स्कम फॉर्म होगा, मीन्स सोप प्रोड्यूसेस फ्रोथ विथ, सोप प्रोड्यूसेस फ्रोथ विथ सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर विल नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। आ जाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो इसका मालिक्यूलर फॉर्मूला दे रखे है, देखो C2H6O2, बेटा O2 है ना, अगर O2 है तो या तो एस्टर होगा और या तो क्या होगा एसिड होगा, ध्यान लीजिए, अगर दो ऑक्सीजन है तो उसका फिर उसके उस कंपाउंड के टेस्ट के बेसिस पर हम वी कैन प्रिडिक्ट उसके अंदर एस्टर है कि एसिड है। यहाँ क्या भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑफ फॉर्मूला C2H4O2 टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को रेड में चेंज करना मीन्स एसिड है। तो देखो कितने कार्बन है भाई, यहाँ कितने कार्बन है, 2 हैं, एसिड है, क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो ये COOH हो गया ये, और यहाँ क्या लगा दोगे आप, देखो इस टाइप से बन गया ये CH3 हो गया ये, तो दिस इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। एंड गिव ब्रिस्क इफर्वेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, अच्छा क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई एंड गिव केमिकल रिएक्शन। तो पहले क्या, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, दिस इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड है, और ये रिएक्शन हो गई व्हेन वी रिएक्ट विद CH3COH NaCO3 वी गेट CO2 विद ब्रिस्क इफर्वेसेंस, देखो इस टाइप से, ये आपको इतना लिखना है इसमें, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। देखो नेक्स्ट फिर फॉलोइंग इस कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई देखो ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, दोनों हमारे क्या एसिड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है 2 ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। ऐसा कि हमारा क्या बन गया, देखो ये बन गया आपका CH3 COOH, क्या हो गया ये C2H4O2, ये बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये CH3 CH2 और फिर क्या COOH, देखो यहाँ पर क्या बन गया ये 3 5 6 C3H6O2। तो अगर O2 है मीन्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर। आ जाओ नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस ऑफ कार्बन। देखो अब ये कह रहे हैं कि जनरल फार्मूला ये है, ये क्या है CnH2n+1 और ये OH, कह रहे थर्ड मेंबर, क्या थर्ड मेंबर का मतलब क्या, हमें N = 3 लिख देना है,
जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा C3, ये क्या हो गया C3। और जो H है, H के डबल से एक ज़्यादा, तो 3 × 2 6 + 1 7, और ये क्या बन जाएगा आपका OH, C3H7OH। दिस इज फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+1OH। नेक्स्ट आइए इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो बेटे एक क्वेश्चन पेपर में आना है कंप्लीट द फॉलोइंग, और जो 2-4 कराने ज़्यादा चांस इसी में से मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये इथेनॉल है, इथेनॉल प्लस सोडियम, इथेनॉल प्लस सोडियम, ठीक है, इथेनॉल प्लस सोडियम। देखो ये तो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA प्लस H2 गैस लीज होगी। यहाँ पर क्या एसिड प्लस अल्कोहल, एसिडिक एसिड प्लस इथेनॉल, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, प्रोसेस इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम, एस्टरी, प्रोसेस नोन एज एस्टरीफिकेशन कहते हैं इसको हम। तो यहाँ क्या बनेगा एस्टर, ये क्या बन जाएगा एस्टर। इथाइल इथनोएट, फॉर्मूला क्या है इसका, नेम क्या है इथाइल इथनोएट, इथाइल इथनोएट, ठीक है, आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, इथाइल इथनोएट कहते हैं हम। ये बेटे इंपॉर्टेंट है, एस्टरीफिकेशन। एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हो कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड एंड एल्कोहल इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। ये आप क्या हो गया एस्टरीफिकेशन आ गया। देखो नेक्स्ट आइए, फिर हाउ विड यू नेम द फॉलोइंग। देखो अच्छा बेटे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, नेम पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो CH3, यहाँ क्या है CH2, ये क्या है CH डबल बॉन्ड। तो देखो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, क्या लिखोगे उसको ब्यूट, देखो 1 और ये इन, ब्यूट 1 इन आ गया ये। फिर देखो इसके बाद इसका ये कंपाउंड बना दूसरा जो है, ये क्या है देखिए CH3 CH2 CH2C CH3 और क्या हो गया ये CH3। हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से इस CH3 को लिस्ट नंबर मिले, तो 1 2 3 4। देखो ब्रांचिंग में इसको मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं। क्या लिखोगे इसको 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल पेंटेन बोलोगे उसको, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। देखो नेक्स्ट है इसके बाद ये बेटा है हमारा CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पर 1 2 3 प्रोप एन अल, एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है प्रोप एन अल। तो कहाँ बन जाएगा ये इस टाइप से CH3 CH3 OH नाम क्या इसका प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। देखो इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्कीन एल्कीन एल्काइन। देखो बेटा ये क्या है, एल्केन क्या होता है, इसके अंदर क्या जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। ये क्या होता है, मतलब जितना कार्बन है उसके डबल से 2 ज़्यादा H होना चाहिए, वो एल्केन होगा। फिर देखो यहाँ पर CnH2n, ये सिर्फ हो गया आपका एल्कीन हो गया। क्या हो गया ये एल्कीन, जितना कार्बन है उसका डबल क्या होना चाहिए इसमें, उसका डबल होना चाहिए आपका हाइड्रोजन। दिस इज एल्कीन, एल्कीन। और फिर ये CnH2n-2, CnH2n-2। देखो इस टाइप से ये क्या होगा आपका, ये होगा एल्काइन होगा ये, दिस इज एल्काइन। ये क्या होगा बेटा एल्काइन, एल्काइन। देखो तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर देखोगे आप, इधर देखिए ये CnH2n+1, ये आ गया एल्केन। मान लो हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकेंड, इसको क्या कहते हैं थर्ड, तो हमारा क्या बन गया ये एल्केन है। फिर देखो C2H4, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, हमारा क्या बन गया एल्कीन बन गया ये। C2H2, 2 2 जा 4 -2 2, ये बन गया हमारा एल्काइन बन गया ये, ठीक है। फिर देखो C2H6, ये हमारा एल्कीन बन गया। C3H4, 3 2 जा 6 -2, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर, ये आपका एल्काइन बन गया ये, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसमें से एल्केन एल्कीन एल्काइन सेपरेट कर सकते हैं। जितना कार्बन है उसके बेसिस पर उसके डबल से, अगर उसके डबल से 2 ज़्यादा H है तो क्या लिखोगे, उसको लिखोगे एल्केन। अगर डबल है एल्कीन, डबल से 2 कम है एल्काइन, ठीक है। देखो नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर नेम द कंपाउंड। देखो बेटे ऐसे ना इस टाइप से आपके 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्कर 4 मार्कर, जिसमें एक एक करके आपको क्वेश्चन दिया जाए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो नेम द कंपाउंड। अभी कंपाउंड अभी क्या है
CH3COH है, CH3COOH, तो कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा इसके अंदर? एसिडिक ग्रुप है। देखो COH हमारा कौन सा ग्रुप होता है? एसिडिक। तो क्या नाम लिखोगे इसका? इट इज इथेनोइक एसिड। कितने कार्बन यहाँ पर? 1 और 1 2 इथेनोइक एसिड, ठीक है, क्लियर है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? इट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड के अंदर। गिव केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई दिस कंपाउंड। देखो अगर हम एसिडिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें ऐड करते हैं इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो उस केस में प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं एस्टर, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, एंड प्रोसेस नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो ये क्या लिखा गया यहाँ पर? इथेनोइक एसिड reacts with ethanol in the presence of conc H2SO4 and ester is formed which is a fruity smell, sweet smell compound। ये बनेगा हमारा एस्टर बन जाएगा। तो हम इस टाइप से एसिड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेम द गैस इवॉल्व इन दिस कंपाउंड एक्ट एज सॉलिड सोडियम। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप हैं उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, नेम द गैस इवॉल्व इन दिस कंपाउंड एक्ट ऑन सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द गैस। देखो ऐसा है, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ है, तो यहाँ पर इफरवेसेंस के साथ CO2 निकलेगी। लेकिन CO2 निकलेगी, हम कैसे करेंगे आइडेंटिफाई भाई? उस CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स, इसका मतलब क्या भाई? सोडियम। देखो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट फॉर्म सोडियम एसीटेट। क्या होगा? सोडियम एसीटेट along with CO2। if that CO2 is passed with lime water turns milky। और हम ज़्यादा देर तक पास करते हैं तो मिल्कनेस डिसअपियर, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर डिस्क्राइब अलॉन्ग विथ केमिकल इक्वेशन। देखो ये भी क्वेश्चन बेटे बढ़िया है। इथीन, देखो अभी हम क्वेश्चन किए थे, इथीन रिएक्ट्स विथ क्या नाम है? ब्रोमीन वाटर। इथीन क्या होता है? ध्यान दो, इथीन ये है, इथीन का डबल बॉन्ड होता है इस टाइप से। इथीन ये है, देखो इथीन है, ये क्लियर है। जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। यहाँ क्या लिखोगे? Br2। तो 2 Br हैं, ये देखो इस टाइप से दोनों Br एक एक करके बंट जाएंगे किसके पास? डबल बॉन्ड के साथ, इस टाइप। देखिए इथीन क्या देता है? इथीन गिव्स हाइड्रोजिनेस क्या नाम है? एडिशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड था किस में चेंज होगा? सिंगल बॉन्ड में। और एवरी कार्बन के पास देखो ये जो Br था हमारा, देखो इस टाइप Br2 का मतलब क्या होता है? Br2 मीन्स ये दोनों ब्रेक होकर के एक चले जाएंगे। सिंपली 10th का बच्चा आप ऐसे याद करिए, ठीक है। इथेनॉल इज बर्न। भैया देखो ऐसा है कि अगर ये इथेनॉल है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है उसका? C2H5OH। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करोगे तो CO2 और H2 निकलेगा। देखो इस टाइप से CO2 और H2, यहाँ फॉर्म होगा CO2 एंड H2। हाँ, बाकी उसको बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग में क्या करते हैं कि जो उसको बर्न करते हैं उसको एक ही मोल लेके चलेंगे, बाकी को हम बैलेंस कर लेते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनॉल हो गया, इथाइल एसीटेट। ये तीनों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखोगे यहाँ से जो थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बेटा। और देखो नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग। फिर वही कहानी आ गई। देखो यहाँ पर क्या? CH3CONA एसिडिक एसिड है, यहाँ NH के साथ से कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट अलॉन्ग विद वाटर। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरा इथेनॉल प्लस O2। इथेनॉल को हम क्या? इथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडाइज, एयर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा उसकी? इसमें CO2 और H2O। फिर देखो उसके बाद, फिर देखो ये एल्कीन है, फिर वही कहानी। निकल क्या करता है? निकल कैटलिस्ट है, निकल इस कैटलिस्ट, वो क्या करेगा? H ऐड करेगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास। देखो इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH और H ऐड हो जाएगा। मीन्स जो हमारा एल्कीन था इट चेंजेस टू एल्कीन, इट चेंजेस टू एल्कीन। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए, गिव केमिकल टेस्ट टू। एक क्वेश्चन बेटे पूछा जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, और खास करके जिसमें डबल बॉन्ड वाला होगा, ब्रोमीन वाटर वाला। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। मीन्स अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम डालते हैं किस में? ब्रोमीन वाटर में। ब्रोमीन वाटर जो ब्राउन कलर का था इट गेट डीकलराइज, तो ये क्या होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड can be distinguished by adding bromine water, brown color of bromine water disappear with unsaturated, ठीक है, and become because addition reaction। अब पूछते हैं क्यों होता है? because addition reaction there is no change in saturated। अब देखो नेक्स्ट इसका क्या है बेटे? अब आ जाइए यहाँ पर, ये पूछा जा रहा है
नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज बर्न इन एयर। वही जो क्वेश्चन किए थे, इथेनॉल को बर्न करने पर क्या बनता है, CO2 एंड H2O। रिएक्शन आप लोग याद कर जाना। फॉर टू फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑन बर्निंग एल्कोहल। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हीट एंड लाइट आर इवॉल्व। देखो ये कंबशन रिएक्शन है, तो कौन सी, हीट एंड लाइट्स आर इवॉल्व ऑन बर्निंग इथेनॉल इन ऑक्सीजन। व्हाट इज रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूशन। क्यों, देखो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट फॉर, देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे अब रिएक्शन आप इसको ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर क्या है CH4 प्लस Cl2 क्या बनता है पहले, CH3Cl प्लस HCl। फिर देखो फिर फर्दर क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl प्लस Cl2 क्या बन जाएगा ये, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर फर्दर क्या होगा यहाँ पर CH2Cl2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा ये, CHCl3 प्लस HCl। तो एक एक करके क्लोरीन H को रिप्लेस करता जाता है, सब्स्टिट्यूट करता जाता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो एडिशन रिएक्शन। भैया ऐसा है, उनके पास डबल बॉन्ड होता है, अपनी बैलेंसी मेंटेन करने के लिए वो बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर वहाँ का एडिशन होता है सिंपली। तो क्या लिखा गया है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो एडिशन रिएक्शन, दिस इज बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होगा। सच कंपाउंड्स आर अनस्टेबल बिकॉज द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर ये कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या, यहाँ क्या है बेटे, ये देखो C2H5OH है, यहाँ क्या है CH3COH है। इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 1। इसके अंदर कितने हैं, 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन एटम है, 6। यहाँ कितने हैं, 4। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक O ऐड हुआ है और यहाँ पर 2 H क्या हुए, रिमूव हुए हैं। तो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन। देखो नेक्स्ट बात, एल्कोहल सप्लाइड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस इज मिक्सड विथ कॉपर सल्फेट। देखो ये हमारा क्या है भाई, एल्कोहल सप्लाइड पर इज चीप टू प्रिवेंट दिस यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज मेड अनफिट। देखो इसको बोलते हैं अनफिट करते हैं बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के अंदर वैसा है कि मान लो हमें कहीं, सुनो मेरी बात, जैसे मान लो एल्कोहल है, हमें कहीं सप्लाई करना है किसी, मान लो किसी फैक्ट्री में कुछ, जहाँ पर हमें उसको यूज करना है, फैक्ट्री में हो गया, या मान लो कहीं मेडिसिनल इंडस्ट्री में यूज़ करना है। तो होता है क्या कि रास्ते में गया, मान लो पता लगा कुछ लोग उसमें जो ड्रिंकर है हो सकता है उसमें से उसको कंज्यूम कर जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या डालते हैं, इसके अंदर कॉपर सल्फेट डालते हैं। ठीक है, उसको पॉइजन बनाने के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, राइट केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथेनॉल। भाई देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इथेन फ्रॉम इथेनॉल, ये इथेनॉल है, इथेनॉल का हम कराते हैं। इथेनॉल क्या होता है भाई, देखो ये इथेनॉल है, ऐसे समझ लो ये इथेनॉल है। आप ऐसे थोड़ा सा इसको मैं क्लियर समझा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को और क्लियर हो। देखो इथेनॉल क्या भाई, इथेनॉल ये है, दिस इथेनॉल HCHH, और यहाँ पर क्या है COH और ये इथेनॉल हो गया। ये हम क्या ऐड करते हैं यहाँ पर, कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो क्या करेगा, वो देखो यहाँ से ये रिमूव कर देगा। तो क्या बन जाएगा ये HC डबल बॉन्ड C है। देखो इस टाइप से, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इथेनॉल, इथीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4। आप ये देखो रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है, आप उसको समझ सकते हो। देखो इस टाइप से रिएक्शन है। ठीक है, फिर देखिए, स्टेट द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन एस्टरिफिकेशन। भाई देखो सॉरी उसके 2 रोल हैं। आप कह सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एक्ट एज कैटलिस्ट, दोनों की तरह किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए बेटे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इथेनॉल पर सल्फ्यूरिक एसिड इथीन बन जाएगा। देखो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखवाए भी होंगे इस टाइप, देखिए यहाँ पर इथेनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा आपका, इथीन। एसिडिक एसिड प्लस NaHSO3 सोडियम एसीटेट है, सोडियम इथेनोएट। ये देखो Cl2, ये CH3Cl। हालांकि देखो फिर बाद में ये किस में चेंज हुआ था आपका, CH2Cl2 में, फिर फर्दर किस में चेंज होगा, CHCl3 में, फिर फर्दर किस में चेंज होगा, CCl4 में, ये चेंज होता जाएगा। एसिडिक एसिड, ठीक है, बी पार्ट क्या भाई, बी पार्ट देखिए क्या है, राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग है। तो ठीक, यहाँ क्या हो गया, 1 नेम, 2 और 3 प्रोपेनोइक एसिड है। क्या प्रोपेनोइक, देखो इसका नाम लिखोगे यहाँ पर, देखिए CH3, CH2,
COH 1 2 3, क्या लिखोगे इसको, प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या भाई देखो यहाँ पर ये CH3 CH2 Br1 2, क्या लिखोगे इसको, 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन। ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखो इस टाइप से आपको ड्रा किया गया। यहाँ पर ये क्या है भाई 1 2 इथेन है, हमें ड्रा करना, मान लो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करोगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो कैसे यहाँ पर ड्रा किया गया है, देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, तो ये जो कार्बन है देखो यहाँ पर ये इसके साथ देखो यहाँ शेयर कर रहा है, ये इधर शेयर कर रहा है सिंपल ये। और जो H है यहाँ पर, जो H देखो H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके साथ शेयर किया, यहाँ पर H है इसके पास शेयर किया सिंपल ये। यहाँ भी H है, इसके पास देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर किया सिंपल इस टाइप से। कार्बन क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा ये। एक H आपका देखो यहाँ पर भी H नहीं, इसके साथ शेयर करें सिंपल इस टाइप से, तुम्हारा बनेगा जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ देखो। अब देखो ये क्वेश्चन बेटे वैल्यू बेस्ड है, कुछ ऐसे करके पूछ सकते हैं। गिव्स सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इन डिफरेंट। भाई देखो ऐसा इसमें होता है क्या, क्लींजिंग एक्शन में देखिए ये क्या भाई, यहाँ पर जो सोप होता है ना, देखो सोप हमारा क्या है, ये इस टाइप से, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक, उसके पास देखो बेसिकली दो पार्ट होंगे सोप के पास, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा, देखो हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो हमारा क्या होता है, ये Na पार्ट होता है, हम कहते हैं Na। और बाकी जो R वाला पार्ट हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है वो। तो जैसे डस्ट की, हमारी क्या, जैसे डस्ट, जब डस्ट आएगा तो डस्ट के साथ ये आपस में कंबाइन करके, और जिसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर के साथ कंबाइन होता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ कंबाइन होगा डस्ट के साथ, फोर्स लगाने पर ये क्या करते हैं, ये उस डस्ट को लेकर के रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट कंबाइंड विद वाटर, हाइड्रोफोबिक पार्ट कंबाइंड विद डस्ट। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक के फॉर्म में कर सकते हो उसका, फिर जाके एक बनेगा मिसल्स फॉर्म होगा, और फोर्स लगाने पर क्या होगा, वो डस्ट को लेकर के रिमूव हो जाएगा सिंपल कुछ टाइप से। यहाँ पर कहानी देखिए, ये यहाँ क्या है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक हमारा क्या है, ग्रीस और डस्ट है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट देखो इस टाइप से किया गया, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है और हिमालय हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट किसके साथ कंबाइन किया, डस्ट के साथ। हाइड्रोफिलिक पार्ट किसके साथ कंबाइन किया, वाटर के साथ। तो फोर्स लगाने पर क्या होगा, फिर बाद में वही रिमूव हो जाता है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर व्हाट इज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखो कुछ यहाँ पे क्या है भाई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर करे, दोनों उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करता है, बीच का रास्ता निकालता है, शेयरिंग। तो यहाँ लिखा गया है कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल टू अटेन स्टेबिलिटी, इट शुड आइदर गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन एज इट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ एनर्जी, उतना चाहिए नहीं। इट आल्सो कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड। ठीक है, तो ये सारी कहानी करने के बाद इट इज गोइंग टू शेयर। ठीक है, इसमें देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड। देखो ऐसा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग और वीक होता है। मीन्स जनरली दीज कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय वीक फोर्सेज। हम आप आगे पढ़ोगे, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स वाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है। फिर देखो उसके बाद यहाँ पर फॉर एस्टर हम पढ़ाए भी थे। एस्टर क्या होता है भाई, अब यहाँ एक्टिविटी पूछा गया है, तो देखो एक्टिविटी में क्या देखिए जरिए। एस्टर क्या है, एस्टर जो कि एक कंपाउंड है विच इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। व्हेन acid combined with alcohol, esters are formed in the presence of mineral acid. Mineral acid is K2SO4 which act as catalyst or dehydrating agent. Simple, ठीक है। देखो एक्टिविटी टू फॉर्म एस्टर, मटेरियल कौन कौन से भाई, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है और ट्राइपॉड स्टैंड, ये सब देखो सब बर्नर, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, ये 2 हमारे इंग्रेडिएंट है, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। प्रोसीजर कौन कौन सा भाई, टेक 1 ml इथेनॉल, 1 ml of ethanol, 1 ml of glacial acetic acid and a few drop of K2SO4 in clean dry test tube. Simple. हमें इथेनॉल एसिड ऐड करके उसके अंदर क्या ड्रॉप करना है, सम ड्रॉप K2SO4। ठीक है, वार्म इन ए वाटर बाथ
और अब 5 मिनट तक उसको क्या करो, हीट करो। बाद देखो ऐसा कि देखो ये टेस्ट ट्यूब है और ये हमारा वाटर बाथ है, सिंपल देखो स्टेप्स। इसके अंदर में क्या क्या वार्म किया, ये हमारा क्या है वायर गैस है, यहाँ पर ट्रैप स्टैंड है, बर्नर है ये, और फिर ये टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ एल्कोहल क्या नाम है एसिड एंड मिनरल एसिड। तो उसका फिर देखो ये रिएक्शन उसके अंदर होगी एंड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एस्टर। एस्टर हम कैसे फॉर्म करेंगे, देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर फाड़ी होमोलोगस सीरीज। बेटे कुछ नहीं, आपको बताया गया था सीरीज ऑफ कंपाउंड विच डिफर बाई CH2 यूनिट, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, देखो यहाँ पे लिखा गया सिंपल इस टाइप से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर, देखो यहाँ पे क्या दे डिफर बाय CH2 यूनिट। पहली बात, देयर इज रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखो ऐसा है, हम जब उसमें एक रेगुलर वेरिएशन होगा, या तो प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी या प्रॉपर्टी का इंक्रीज होगी इन होमोलोगस सीरीज, कोई भी प्रॉपर्टी हम लेकर के चलेंगे। तो देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हाउर कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट फ्रॉम मिनरल एसिड फ्रॉम द आयोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ही, मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली, देखो मिनरल एसिड क्या होता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये वाटर में डिजॉल्व करने पर दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, इसके पास कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, कुछ परसेंट 10%, 20%, 5% इतना होता है डिसोसिएट, ठीक है। देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर कंपाउंड देन मिनरल एसिड। ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन मिनरल एसिड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद डिस्क्राइब एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट नेम द गैस इवॉल्व। हाउ, देखो यहाँ पे हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या भी फिर वही कहानी, एक्टिविटी करोगे प्रोसीजर में क्या चीज स्टेप सेटअप, देखो हमने पूरा ऑपरेटर सेट किया। अभी यहाँ पे क्या है, ये क्या नाम है टेस्ट ट्यूब स्टैंड ले लिया गया, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब फिट किया गया, इसके अंदर क्या है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व हुई, जो गैस इवाल्व हुई है उसको हम कहाँ पास करते हैं, यहाँ पर देखिए टेस्ट स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड टेस्ट ट्यूब एंड add 2 ml of dilute ethanoic acid, brisk effervescence is observed, pass through freshly prepared lime water और indicates, तो lime water क्या हो जाएगा हमारा, lime water turns milky। तो सिंपल Na यहाँ पे क्या किसके साथ संकर आएगी, ये देखिए यहाँ पर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट को आप ऐड करोगे तो गैस कौन सी रिलीज होगी, देखो इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट को आप ऐड करोगे तो गैस कौन सी रिलीज होगी, इसके अंदर CO2 गैस रिलीज होगी, उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। देखो तो बेटे ये था हमारा A to Z ऑफ दिस चैप्टर। इतने क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। अब आने वाले टाइम में आपका दूसरा चैप्टर जो है उसका वीडियो डालेंगे। हाँ, अगर कोई डाउट होगा आप उसको व्हाट्सअप करके कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसमें से आप निकाल के प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।